आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बिहार के अंदर बीजेपी खेमे में इंतहाई खुशियां दौड़ गई और इस तरह से वजीर आजम ने भी न सिर्फ बिहार की लोगों को मुबारकबाद दी बल्कि खवातीन को खासकर उन्होंने बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि खवातीन ने जिस तरह से नॉन स्टॉप तरीके पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और धड़ाधड़ बीजेपी की जमातों और उनके इत्तेहादियों को वोट दिया, वो काबिल सताइश है। और उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए नीतीश कुमार को अब मुकम्मल मौके दिए जाएंगे ताकि वो कोने कोने में बिहार में तरक्की के मैदान जो हैं वो खोल सकें और उसमें आम आदमी को शरीक कर सकें। वहीं दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो जहां नीतीश कुमार की बात होती है तो उन्होंने भी इस मौके पर इंतहाई खुशी का इजहार किया है, जबकि जो वहां पर ग्रैंड अलायंस बना था वो बहुत ही कम सीटों से पीछे रहे, लेकिन बढ़त तो बहरे कैफ भारतीय जनता पार्टी और उनकी हम ख्याल जमातों ने बना ली और इस तरह से वहां पे अब सरकार बनाने के लिए ताने बाने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल तरीके पर मेंबरान को हिदायत दी गई है कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए किसी दूसरे दावेदार को आगे ना लाएं, नीतीश कुमार को ही दोबारा के लिए वहां पर वजीर आला का मनसब सौंप दिया जाएगा। और इस तरीके से बिहार के चुनाव में आने वाले नतीजे ने एग्जिट पोल, जैसे कि मैं कल अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि जब तक आखिरी वोटों की गिनती ना हो जाए एग्जिट पोल पे इस तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है और सियासत में उतार चढ़ाव देखने को हमेशा मिलते ही रहते हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं कि बिहार के अंदर जो खुशी पाई जा रही थी और उसके साथ ही जो बीजेपी के खेमे के अंदर खुशी है उसकी कुछ झलकियां आपके लिए पेश हैं। चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है, एनडीए ने बाजी मार ली है। बौखलाहट, उनका गुस्सा बिहार की जनता बराबर देख रही है। जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ है। बड़े बड़े लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान के सरकार बनाना है ना, 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आपका एक मर्तबा फिर प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सर्दियों की आमद के साथ ही यहाँ के अवाम के लिए मुश्किलात के अंबार खड़े हो जाते हैं और इन मुश्किलात के बीच में यहाँ सर्दियों में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास थोड़े गुजारे होते हैं, अगरचे वो जम्मू का रुख कर लेते हैं, उन्हें आप 1 या 1.5% के खाते में ही गिन सकते हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जिंदगी जीने के लिए कई एक मामलात को लेकर के तगदो लगी रहती है और आम आदमी ये सोचता है कि किस तरीके से विंटर्स की इन सर्दियों का मुकाबला किया जाए, बर्फबारी में कैसे हम रह सकते हैं, क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। गुज़श्ता बरस भी आपको याद होगा कि बेवक्त की बर्फबारी की वजह से मालिकाने बागात को काफी ज्यादा कोफत का सामना उठाना पड़ा और कई एक बाग जो थे मुकम्मल तरीके पर अचानक की बर्फबारी से बिल्कुल तबाह हो गए और इस तरह से करोड़ों खरबों का नुकसान हो गया। हालांकि उस वक्त की सरकार ने उनकी बाज़ाबादकारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पे एक स्कीम बनाई और कोशिश की कि इन लोगों को दोबारा रिहैबिलिटेट करने के हवाले से, इनके बागात को पहुंचे नुकसान के हवाले से तखमीने लगाने के बाद इन्हें मदद फराहम की जाए। लेकिन इस साल भी बर्फबारी के हवाले से आपको बताए देते हैं कि 13 तारीख से मुकम्मल तरीके पर बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ कई एक इलाकों में 14 और 15 की तारीख को बर्फबारी के इम्कानात की बिल्कुल साफ तरीके पर वजाहत करते हुए मेट डिपार्टमेंट ने बाग के मालिकान से कहा है, किसानों से कहा है कि अगर उनके कुछ मेवे अभी भी दरख्तों के ऊपर हैं वो फौरी तौर पर उन्हें उतार लें, क्योंकि बेवक्त की बर्फबारी जब होगी तो इससे गुज़श्ता बरस की तरह बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहर श्रीनगर और दीगर कस्बों में जो मसरूफ कस्बे हैं वहां पर कई एक जगह पर वाटर लॉगिंग भी हो सकती है। कौमी शाहरा के हवाले से भी उनका मानना था कि जम्मू
श्रीनगर कौमी शाहराह, मुगल रोड और लद्दाख हाईवे बंद भी हो सकता है और इस हवाले से एहतियाती तदाबीर उठाने की जरूरत है। क्या कुछ मेट डिपार्टमेंट का कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ड्राई स्पेल है, ये बिल्कुल अब खत्म होने के चांसेस लग रहे हैं जहां तक हमारी पेशेंट गई है। और 13 शाम से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिस्टम आ रहा है और हल्की बर्फबारी जो है पहाड़ों में गिरने के चांसेस, और 14-15 के बीच में इसका मेजर एक्टिविटी होगा और हैवी स्नोफॉल के काफी चांसेस हैं, खासकर कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं और बारामूला, फिर यहाँ पे बांडीपुरा के गुरेज साइड में। और इस दरमियान जो है शोपियान के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी के चांसेस हैं। और इस दरमियान जो है आपको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, मुगल रोड और बाकी जो राजधान टॉप, ये सारे जो हायर रिच के हमारे रोड्स हैं ये टेम्पररी क्लोज हो सकते हैं 14-15 के बीच में। और जैसे आप लोग सब जानते हो 2018 नवंबर में भी इसी तरह बर्फबारी हुई थी, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुआ था और काफी नुकसान उठाना पड़ा था खासकर हमारे जो किसानों को। तो इस बार भी सिस्टम है थोड़ा सा, जिन्होंने भी अभी तक फल फ्रूट वगैरह दरख्तों से नहीं उतारे हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो जल्द से जल्द उतारें और प्रूनिंग वगैरह अगर कर सकते हो इसी 3-4 दिन में, फिलहाल 3-4 दिन का टाइम है इनके पास, वो प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल करें अपने पेड़ पौधों को। इस सिलसिले में हमने एडवाइजरी भी इशू की है कल डीकॉम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को कि आप लोग एडवाइजरी के हिसाब से चलिए, क्योंकि सिस्टम जो है 14-15 के आसपास कुछ जगहों पे हैवी बर्फबारी के चांसेस है और ये सीजन का फर्स्ट मेजर स्पेल है इस सीजन का। तो होपफुली हम आगे चलेंगे इसी एडवाइजरी को ये करते हुए। जहां तक फ्लैश फ्लड या टेम्पररी वाटर लॉगिंग की बात है, खासकर यहाँ श्रीनगर में, ये क्योंकि विंटर का टाइम है, इस टाइम जो है आपको बारिश तो उतना होगा नहीं, जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो स्नोफॉल में होगा, स्नोफॉल के शेप में होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है खासकर अभी नवंबर दिसंबर या जो विंटर की हम बात करें इसमें नहीं होता, ये प्रॉब्लम जो है मार्च अप्रैल में ज्यादा होता है यहाँ पे। नाज़रीन, जब हम मौसमों की बात करते हैं, बर्फबारी की बात करते हैं और दर्ज हरारत की बात करते हैं तो आपको पता है कि रात का दर्ज हरारत भी जो है पारा इंतहाई तरीके पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और रात गए ही यहां पर अच्छी खासी ठंड जो है पैदा हो जाती है और यह भी कह सकते हैं कि सर्दियां अपने शिद्दत को पहुंच गई है, लोगों ने गर्म मलबूसात पहनने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मामला है वो है बिजली को लेकर के, जो कभी आंख मचोली के साथ आती है और कभी घंटों तक नजर नहीं आती। लेकिन ये सारे मामला तो कश्मीर पिछले कई बरस से देख रहा है और इसमें बेहतरी के अभी कहीं पर सबब या असबाब नजर नहीं आते और आवाम के लिए महकमा बिजली की तरफ से किए गए वादे हमेशा ही शराब बनकर रह जाते हैं। कभी ओवरलोडिंग के नाम पे तो कई दीगर मामलात को लेकर के यहां पर यह बताया जाता है कि हमारे पास उतनी बिजली नहीं है कि आवाम को वाफिर मकदार में दी जाए, लेकिन लोगों पर भी इल्जामात लग रहे हैं कि वो इंतहाई तरीके पर नामुनासिब इस्तेमाल करते हैं बिजली का और इस तरीके से यहां पर बिजली के जो शेड्यूल हैं वो तितर बितर होकर के रह जाते हैं। हालांकि अभी बाज़ाब्ता कोई कटौती सिस्टम नहीं आया है। इस हवाले से अगरचे सरकार ने यह बात कही थी कि इस साल कोशिश की जाएगी कि लोगों तक बेहतर ढंग से बिजली पहुंचाई जाए, लेकिन बगैर किसी शेड्यूल के जिस अंदाज में अब घंटों नहीं बल्कि 3-3, 4-4 घंटे के लिए शहरों के अंदर बिजली जाती है तो गांवों देहात परेशान ही नजर होगा। इसमें सबसे बड़ा मामला आ जाता है कि कौन लोग इसमें पिसते हैं। जी हां, अगर देखा जाए तो इसमें पिसने वाला सबसे बड़ा तबका वो तुलबा है जिनके इम्तिहानात के डेट शीट निकले हैं और मैट्रिक का एग्जाम जैसे आप जानते हैं कि आज से शुरू हो गया है और वादी के तौलो अर्ज में कई एक सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां पर रोशनी कम होने की भी एक बड़ी वजह बताई गई है कई सेंटर्स के अंदर। अगरचे सरकार ने यह कहा है कि हमने इस सिलसिले में मुनासिब इंतजामात किए हैं। आज मैट्रिक के एग्जाम शुरू हुए, बच्चे किस अंदाज में घरों के अंदर पढ़ेंगे बिजली नदारद, लेकिन जो इम्तिहानी मराकिज के अंदर सिचुएशन थी और जिस अंदाज में कोविड-19 के बीच में ये इम्तिहानात हो रहे, इसमें प्रोटोकॉल्स क्या कुछ थे, आइए आपको दिखाते हैं। Kar beş. Oksa. Nazar halka o çıkan oldu. Tapıcı.
जी हां नाज़रीन, आपने देखा कि तलबा ठिठुरती ठंड में अपने इम्तिहानात दे रहे थे। एक बेहतर कदम है जिसे हम खैर मकदम भी करेंगे, क्योंकि मैट्रिक की बात करें, 12th की बात करें या किसी भी ऐसी जमात की बात करें जहां से बच्चे का फ्यूचर शुरू होता हो, वहां पर कंप्रोमाइजेस की बातें नहीं आती है। लेकिन सरकार को भी ऐसे सेंटर्स की तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए जहां पर शीशे टूटे हों या बुखारियों का इंतजाम ना हो, या फिर यह कहें कि रोशनी का कहीं पर बंदोबस्त ना हो। ऐसे मामलात की तरफ से सरकार को गौर करने की जरूरत है। और नई एजुकेशनल पॉलिसी में जिस अंदाज से बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से बातें की गई है, उनको मिनहुम अपनाने की जरूरत भी है। अब आपको नाज़रीन ये बात भी बताते हैं कि जब बच्चों की बात आती है तो मुस्तकबिल की बात आती है, और जब मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि किसी भी शख्स के लिए मुस्तकबिल उसका सबसे अहम होता है। वो अपने रोजगार के हवाले से परेशान ही रहता है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको मालूम होगा कि श्रीनगर के अंदर जब तक सिविल सेक्रेटरीट था तो यहां पर या जम्मू की बात करें, दोनों जगहों पर कैजुअल लेबर्स की तरफ से, डेली वेजर्स की तरफ से, मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जबरदस्त एहतिजाज शुरू हुए, और ये तकरीबन 2 दिन की हड़ताल से 30 दिन की हड़ताल तक भी पहुंच गए। लोग सरापा एहतिजाज हैं कि उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी आए। महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने SRO 520 बनाया, जिसको उन्होंने अपने हाथ से दस्तखत किए, लेकिन सरकार चली गई और उसके बाद गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी यह बताया गया कि इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सरकार किसी पॉलिसी की तलाश में है और अनकरीब कोई फैसला लिया जाएगा। फैसला नहीं आ रहा था, जिसको लेकर के कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स आए रोज एहतिजाज पर ही नजर आए, और इस तरह से कई महकमों के अंदर कामकाज बुरी तरह से मुतासिर भी हुआ। और पीने के पानी के हवाले से बात करें, दीगर मामलात के हवाले से बात करें, कई कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली। बहरकैफ आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था जिसमें रविंदर रैना जो बीजेपी के जो यहां पर प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उन्होंने कहा था कैजुअल लेबर से जाकर के कि वो उन्हें 11 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करवाएंगे ताकि इनके मामलात को देखा जाए। आज रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि 5 रुकनी वफद को लेकर के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और उन्होंने इस इंसानी मामले को लेकर के उनके सामने कई गुजारिशात रखी, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमदर्दाना गौर करने की उम्मीद जताई है और दिलाई भी है, और बताया है कि इनके मामलात को हल करने के हवाले से सरकार एक जामा पॉलिसी के साथ आगे आएगी। अब देखेंगे कि क्या सही मानों में सरकार की तरफ से जो यकीन दहानी करवाई गई है इस पर वाकई तौर पे कोई अमल आवरी होती है, क्या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में इनको लाया जाता है, नहीं लाया जाता है। इस हवाले से आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि यहां पर जम्मू के अंदर और एक बड़ी बात भी कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर आज ही दिन में, जिसमें यह बताया गया था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को घेरते हैं वो जाकर के फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर ऐसे लीडरान के घरों को घेरें जिन्होंने उन्हें अपने दौर इख्तिदार में लगाया था। हमने किसी को भी अपने दौर इख्तिदार में, जब यहां पर पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी, किसी भी SRO केस के तहत या किसी भी ऐसे केस के तहत किसी भी कैजुअल लेबर को नहीं लगाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि मामला काफी ज्यादा संजीदा और पेचीदा होकर के रह गया है, इस हवाले से जिन लोगों को 50 रुपए पर चलता
इलाका किया जाता है, उनके मामलात काफी ज्यादा संजीदा हैं। उनको हम गवर्नर से मुलाकात करवाएंगे और उनके मामलात को किसी तरीके से हल करवाने की कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से। इस सिलसिले में क्या कुछ हिकमत अमली आएगी? अगरचे चीफ सेक्रेटरी ने भी एक बार यह कहा था कि किसी भी रियासत में इस तरह से यकलख्त प्रमोशन नहीं दी जाती है, परमानेंट सिस्टम करने का नहीं है, लेकिन फिर भी एक मामला है जिस पर गौर कर रहेंगे और इसको अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन अब चूंकि इन मामलात को लेकर के ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन रहा है, बीडीसी के चुनाव भी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इस मुद्दे पर कोई बात हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक बनकर के भी सामने आ सकता है। इस हवाले से रविंद्र रैना ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो मुलाकात की, पेश करते हैं उसके लिए उनकी तरफ से बताए गए आज के प्रेसर का खुलासा। हमने ऑल डेली वेजर्स जो यूनाइटेड फ्रंट है उनके 5 मेंबर का एक डेलीगेशन उनको लेकर हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्रीमान मनोज सिन्हा जी से हमने मुलाकात की है। एक लंबी बातचीत जो लगभग 1 घंटे से ऊपर चली है। सभी जो इस समय हड़ताल पर बैठे हुए जितने भी डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, 28 डिपार्टमेंटों के, उन सब के विषय में हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से बात की है और उसमें उन डिपार्टमेंटों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसमें श्री रवि हंस जी, भानु प्रताप सिंह जी और उनके सहयोगी। वो आज एलजी साहब से उन्होंने सारा वहां चर्चा की है। एलजी साहब ने उनको आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि उनके कंसर्न्स, उनकी परेशानियों का समाधान किया। जी हां नाज़रीन, कैजुअल लेबर्स के हवाले से बात कर रहे थे रविंद्र रैना। इस हवाले से आपको नाज़रीन किराम ये बात भी बताई देते हैं कि उम्मीद जताई है सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां पर कि शायद सरकार इनके लिए हमदर्दाना गौर करेगी। अब एक और इंसानी मामले की तरफ आते हैं। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि गुज़श्ता 35 बरस की मुसल्लह जद्दोजहद के बीच में यहां पर कई एक जवान जो है आज जान हो गए और इस तरह से लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अब ये भी नहीं समझ पाते हैं कि उनका मुस्तकबल आगे कैसे होगा। हजारों की तादाद में बेवाएं आपको मिलेंगी, हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिल्कुल यतीम हो चुके हैं और हजारों की तादाद में ऐसे घर भी हैं जिनको चलाने वाला भी कोई नहीं रहा। नामालूम मुसल्लह अफराद के खाते में भी कई एक ऐसे कत्ल करने के मामलात आ जाते हैं जिनको लेकर के आम आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये नामालूम लफ्ज ही हमेशा बीच में आड़े क्यों आ जाता है। और इस मामले को लेकर के कई एक मामलात भी सामने आते हैं। आज भी प्रेस कॉलोनी के अंदर कुछ लोगों ने आकर के एहतिजाजी मुजाहिरा किया जो सरकार से मांग कर रहे थे कि 40 दिन पहले उनके बेटे को नामालूम मुसल्लह अफराद ने लापता कर दिया, जो कि पेशे से एक सोल्जर थे और आज तक सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से उनके घर में उनकी डारस बंदाने या उनके वेयरहाउस के बारे में कोई जानकारी देने के लिए कोई भी बंदा नहीं आया। उन्होंने वहां प्रेस कॉलोनी के अंदर नामानिगारों को रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि इस इंसानी मामले को सरकार की नोटिस में लाया जाए ताकि पता चल सके कि उनके बेटे को अगर गायब कर दिया गया है या अगर वो गायब हो गए हैं, वो जिंदा है या मुर्दा हैं, किस हाल में है, इसके बारे में कोई जानकारी दी जाए। उनकी अपील को पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप तक। अस्सलाम वालेकुम। मुझस मीडिया वालन बायन अपील करन, मे नेचू शाकिर मंजूर यु जन 2 अगस्त गब गो सह आयो घर छुट्टी पे, सह गो गब, सह द्राव गर, सह न्यूक वत तुलित नामूलूम बंदूक बरदार तो पता कम तुल कम वनकिस दमस तामत आव मे कह रिपोर्ट पुलिस के जरिए तमिस क्या गो, सह कोत वोत वनकन गो 4 रेत लोग सपदन। बह गोस वनकन मजबूर 90 किलोमीटर दूर यह शुपियन पे आउस बह योर, मोन गर वनिस तामत कह आमुत रिपोर्ट लेखने तमिस क्या गो, सह कत न्यूक, कोत आव, कह पुलिस वोल आन वनिस तामत मोन गर कहें। बहुत मीडिया अपील कर महज खुदा सद खतर मीन यह कत वात कुन जाए IG कश्मीर, UT गवर्नर मोदी साहबस नश वात मीन कत मीन अपील वात मे गोस कह रिपोर्ट मेलुन तमिस क्या गो, सह कोत गो।
वनकन हंद लड़के यीत पुलिस मज आर्मी मज यल अद खतर बूझ वूत बाकी लड़के तदन गर यून पन पन गर कह बहुत अपील कर यह गो खून खराब बंद गब कर बंद महज खुदा सद खतर मीडिया वालन टोटल आय वनस ताम मोन गर कह मीडिया वोल वोत ये पे श्रीनगर पे शुपैन तमो योत मे बुथ वुचमत बे CO अम सुंदन अमि डिपार्टमेंट CO सह मोन गर आमुत प्रेथ गार हंद खतर। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें भी रखे अपनी दुआओं में शामिल। ढेर सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ नासिर।